हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 2 वैनिशिंग पॉइंट्स के थ्रू कैसे ड्राइंग बनाना है आपको सिखाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक सिंगल पॉइंट के साथ आपको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे डेप्थ बनाना है और कैसे दिखता है एक पिक्चर अगर सिंगल पॉइंट से हम बनाते। तो इस वीडियो में हमको 2 वैनिशिंग पॉइंट्स लेने हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ वैनिशिंग पॉइंट लिया है और एक वैनिशिंग पॉइंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको समझाया था कि एक सिंगल पॉइंट से जैसे हम लेते हैं तो उसको हमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में भी हमको डिवाइड करके रखना होता है और साथ ही में उस वैनिशिंग पॉइंट के चारों तरफ हमको एक डिग्री में एंगल बनाना होता है। 90 डिग्री, पूरे 360 डिग्री में आपको जो है ऐसे लाइनिंग्स बनाने होते हैं। तो इस लाइनिंग्स के जो हेल्प के मदद से जो है हम ड्राइंग बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इस बार 2 वैनिशिंग पॉइंट लिया है, तो दोनों में हमको 360 डिग्री का ऐसे एंगल्स लेना है अलग अलग। तो उस एंगल्स के थ्रू ही हमको बनाना है। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा आई साइड का लाइन है, जहाँ पर मैं लास्ट टाइम बताया था कि ये ऊपर अगर आसमान मान लो या फिर नीचे धरती, जहाँ से हम फोकस कर रहे हैं हमारे आंखों के ज़रिए, तो ये वो लाइन है। अब अगर मान लीजिए इसके एग्जैक्टली अगर कोई यहाँ पर बिल्डिंग है या फिर बॉक्स रखा हुआ है, क्यूब है, जैसे कि ये जनरली हम लोग लास्ट में मैंने आपको बताया था सिंगल पॉइंट में होता है ये कि हम किसी क्यूब को या तो किसी एक पर्टिकुलर साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, और अगर सामने से देखें तो हमको वो क्यूब जो है से स्क्वायर शेप में दिखेगा। लेकिन जब हम 2 वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं, 2 वैनिशिंग पॉइंट्स का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें जो है ऐसे ना देख करके हम उस बॉक्स को कुछ इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे या फिर मान लो कोई रास्ता है, जो रास्ता ऐसा गया हुआ है और यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उसको अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो वो हमें कैसा नज़र आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे हम बनाएंगे। तो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये फर्स्ट वैनिशिंग पॉइंट और ये सेकंड वैनिशिंग पॉइंट से। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ भी 2 लाइन खींच लेता हूँ, 1 और 2। ठीक, अब मुझे उस बॉक्स की एक विड्थ होगी ना, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ वर्टिकली। ठीक है, अब ये मुझे बॉक्स का विड्थ मिल गया है और बॉक्स का शेप का भी जो है मेरे पास एक लाइन आ गया है। तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे आई साइड से नीचे है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। एक और लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब मैं जेल पेन से यहाँ पर आपको लाइनिंग करके दिखा देता हूँ कैसा बॉक्स बनेगा। ये हमारे आई साइड के नीचे वाले पॉइंट पे बन रही है ये बॉक्स। तो कुछ इस तरह से बनेगी। सारे लाइंस जो है हमारे बॉक्स के वो हमारे फर्स्ट वैनिशिंग पॉइंट और सेकंड वैनिशिंग पॉइंट से ही मिलेंगे। तो ये बन गया बॉक्स का एक हिस्सा। कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मान लीजिए ये एक स्टोर है और यहाँ से गई है एक रोड जो ऐसे आकर यहाँ से मुड़ गई है इस तरफ। हमको वैनिशिंग पॉइंट से टच करना है हर लाइन को। ठीक, रोड की कुछ चौड़ाई होगी तो मैं रोड इतना विड्थ बना देता हूँ रोड का।
ठीक है, यहाँ पे भी ये रही रोड है ना। यहाँ एक बिल्डिंग है, तो ये इस तरह से दिख रहा है। अब इसके अगर मैं डोर बना दूँ तो डोर बनाने के लिए भी हमें ये करना होगा कि हमें डोर का जो लाइन होगा उसको भी वैनिशिंग पॉइंट से ही मैच करना होगा। तो मान लीजिए मैं एक वैनिशिंग पॉइंट से यहाँ से ऐसा एक लाइन खींच लिया और यहाँ से भी एक लाइन खींच लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक बेसिक वो मिल गया है कि हमें कितना बड़ा डोर बनाना है। तो मैं यहाँ पे डोर बना रहा हूँ। देखो ये वर्टिकल लाइंस तो एकदम स्ट्रेट है, तो आपको वर्टिकली खींचने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए कुछ इस तरह से यहाँ हो गया। आप चाहो तो यहाँ भी एक डोर बना सकते हो। वैसा दिखेगा। ये मान लीजिए रोड है और मान लो अब शैडो भी देना होगा आपको। यार हमारा सनलाइट यहाँ पर है तो उसका शैडो इस तरफ, तो ये जो दीवार होगी ये थोड़ी डार्क होगी, तो आप इसको ऐसा कलर कर लेंगे। कुछ पिक्चर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से अगर आप चीज़ें देखोगे तो वो कैसा दिखेगा। ये कुछ इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए यहाँ सनलाइट है, सूरज है, तो इसकी भी किरणें ऐसे डिग्री वाइज में 360 एरिया को कवर करते हुए वो फैलती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये मान लीजिए यहाँ से सूरज के सेंटर पॉइंट पे हम एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ से सूरज के सेंटर पॉइंट पे ऐसा, और यहाँ से भी सेंटर पॉइंट से ऐसा लाइन खींच लेंगे। जैसे हमने वैनिशिंग पॉइंट्स के साथ जो मेथड अपनाया वैसे ही हम सूरज के साथ भी अपनाएंगे। तो जिससे क्या होगा, हमको इसका शैडो का प्रॉपर शेप हमको पता चल जाएगा। तो अब हम इस पॉइंट से भी ले लेते हैं। तो देखो शैडो जो है कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, सूरज की किरणें ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका शैडो भी ऐसा थोड़ा फैलेगा। तो हम इसको ऐसा ये कुछ इस तरह से ऐसा बनेगा तो शैडो। यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर सूरज है, ये 2 वैनिशिंग पॉइंट है। और ये जो है हमने बताया इसको, ये जो है एक स्ट्रीट है जो ऐसे लंबी गई है। तो हम यहाँ से खड़े होकर इधर नहीं देख रहे हैं ना, यहाँ से खड़े होकर इधर, हम उसके ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जिसकी वजह से हमको 2 वैनिशिंग पॉइंट्स बन रहे हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि इस तरह से जो है 2 वैनिशिंग पॉइंट्स का ड्राइंग बनता है। तो मान लीजिए ये भी रोड है ना, तो इसको यहाँ कलर कर दिया ताकि थोड़ा रोड का इफेक्ट आए। सेंटर में यहाँ पर ट्रीज बना सकते हैं। ये तो हो गया जब हमारे आई साइड से नीचे हो तो ऐसा दिखेगा। मान लीजिए हम यहाँ ऊपर में हैं, चॉपर में हैं, या फिर किसी दूसरी अपोजिट के दूसरी बिल्डिंग में है, तो हमको ये ऐसा दिखेगा। अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर यहाँ पे होता तो कैसे बनता। यहाँ से हम भी यहाँ डिग्रीज में हमको ये हमेशा इसको बना लेना है। यहाँ से जितनी डिग्रीज में से बनती है लाइनें, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, तो इस तरह से हमको बना लेना है। ठीक है, एज इट इज़ हम नीचे भी ऐसे कर लेंगे। दोनों तरफ से हमको करना होगा ये चीज़।
इसमें लाइन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देके बनाना है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बट हो सकता है आपको कन्फ्यूजन मत हो। देखिए ऐसे मैंने 2 वेनिसिंग पॉइंट्स ऐसे डिग्रीज में ऐसे लाइंस ले लिया है। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर वो हाउस जो है यहाँ पे होता है सेंटर में, तो हमको कैसा दिखता है। यहाँ से ये वैनिसिंग पॉइंट से टच करने का बनाना है। वैनिसिंग पॉइंट और ये हमारा सूरज है, और तो इसका शैडो जो होगा इसके सेंटर पॉइंट से ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बनाना है डोर, तो आप पहले तो ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। ये देखिए वैनिसिंग पॉइंट से ऐसा लाइन गया हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको थोड़ा सा क्रॉस लाइन खींचना होगा। यहाँ से वैनिसिंग तो ये ऐसा दिखेगा। और इस पर अगर मैं कलर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं आ रहा है, तो ये एरिया जो है थोड़ा सा फेडेड दिखेगा, डार्क। तो इसको ऐसा कलर कर लेते हैं। और इसका अगर आपको शैडो बनाना है तो ये रहा शैडो, ऐसा बनेगा। अब ये बाजू में यहाँ इसका रोड था, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट। इसको अगर कलर करोगे तो ये रोड बन जाएगा। यही रूम है जो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जो हमारे आई साइड के स्ट्रेट होगा। तो अगर हम उस बिल्डिंग से ऊपर में हैं तो वो हमको ऐसा दिखेगा। बिल्डिंग से हम नीचे से देख रहे हैं, तो ये जैसे जैसे ऊपर बनते जाएगा तो ये उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, तो वैसा दिखेगा। आई होप सबको समझ आया होगा। तो अगले वीडियो में देखेंगे 3 पॉइंट के साथ कैसे बनाते हैं, 3 वैनिसिंग पॉइंट्स के साथ कैसे आप ड्राइंग बना सकते हो लेंस के। देखिए वीडियो में मैंने बहुत सारी इमेजेस भी दिखाया है, वो रेफरेंस है कि आप उसको देख के बना सकते हो कैसे दिखता है 2 पॉइंट्स के साथ एक रियल लाइफ इमेज कैसा दिखता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।